क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? नहीं। तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता उत्पन्न होने का कारण क्या है, कभी इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि चिंता हमेशा उलझे हुए विचारों से ही उत्पन्न होती है। जिसके भी स्पष्ट और सही विचार हैं, वो कभी भी चिंता नहीं करता, क्योंकि स्पष्ट और सही विचार वाला मनुष्य अपने दुख और कष्ट को हंसकर भुला देता है। इसलिए हमेशा सही विचार करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत कम लोग विचार करते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हम विचार नहीं करते। लोग इच्छाओं के शिकार होते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं हैं। कई लोग धन या संपत्ति के नुकसान होने पर आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वे सोचते नहीं, विचार नहीं करते। और विचार ही हमारे जीवन में 90% काम करता है। विचारशीलता एक वरदान है। जो भी विचारशील व्यक्ति है, वो समझो उसके ऊपर तो परमात्मा की बहुत बड़ी रहमत है। और विचारशीलता प्राप्त करने के लिए हमको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे काम बिना सोचे समझे अचानक ही एकाएकी कर लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जो भी काम हम करें, सबसे पहले शांतिपूर्वक उस पर विचार करें। हम ये जानते हैं कि क्रोध से हमारे शरीर को, हमारे रिश्तों को कितना नुकसान होता है, इसके बाद भी हम क्रोध करते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर से पूछें ना कि क्रोध के समय, गुस्से के समय हमारी शरीर कैसा रिएक्ट करता है, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि जिस समय आप क्रोध और गुस्से में होते हो, उस समय आपके खून में जहर फैलता है। तो हम क्यों अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम विचार नहीं करते। जो भी बात एकदम से हमारे सामने आती है और हम रिएक्ट करते हैं और गुस्से के रूप में करते हैं। और जब हमारी विचारशीलता की आदत हो जाएगी, तो हम जीवन की जो भी परिस्थिति होगी या जो भी बात मेरे पास आएगी, उसको तो मैं ऐसे चुटकियों में भुला दूंगा और बल्कि मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा। और जो मनुष्य हंसता है ना, उसका तो खुद शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी विचार तो करें कि हंसने में हमारा खर्चा क्या होता है, फिर भी हम हंसते नहीं हैं। हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। बस शुरू में थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, बाद में तो हंसना हमारी आदत ही बन जाती है। और वैसे भी जो मनुष्य चिंता करता है, वो तो चिंता करने वाला जो भी व्यक्ति है, दूसरों को ये शो करता है कि उसको परमात्मा की रहमत में और उसको खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। क्योंकि जिसके मन में उस परमपिता परमात्मा के लिए विश्वास है, श्रद्धा है, वो तो कभी चिंता करेगा ही नहीं। हमेशा उस प्रभु को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को उसके मुताबिक काम करने दीजिए। हमेशा उसको अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करिए। और जब हम अपने आप को उसकी रज़ा में राज़ी रखेंगे, तो कभी दुखी नहीं होंगे। और इसके अलावा जो व्यक्ति चिंता करता है या चिड़चिड़ाता है या परेशान, दुखी होता है, तो उसके मुंह से कभी कभी ऐसे शब्द भी निकलते हैं जिससे सामने वाले का दिल भी दुखता है। और कहते भी हैं कि तेज शस्त्र से शरीर पर किया गया घाव तो समय पाकर भर जाता है, पर ज़बान द्वारा इंसान के दिल पर किया गया ज़ख्म कभी नहीं भरता। इसीलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। और इस बात को हमेशा उतना ही ज़रूरी समझना है जितना कि हम सोचते हैं कि किसी जीव की हत्या करके, या जो मांसाहारी लोग होते हैं, नहीं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, वो ये मानते हैं कि मांस खाना सबसे बड़ा पाप है।
तो ऐसे ही किसी का दिल दुखाना भी पाप है। हमेशा अपने आप को, अपने मन को प्रभु से जोड़ कर रखिए, क्योंकि जब हम अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़ते हैं तो हमारे मन में अहिंसा और दया का भाव अपने आप आ जाता है। और अहिंसा का तो अर्थ ही ये है कि मन, वचन और कर्म द्वारा किसी भी जीव को हानि और कष्ट नहीं पहुंचाना। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि ज़िंदगी सबको परमात्मा की तरफ से मिली है। सब अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कभी भी किसी को इतना परेशान या दुखी नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसी बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं कि झगड़ों के कारण, बहसबाजी के कारण किसी ने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। तो ऐसा भी नहीं है। हमेशा शांतिपूर्ण किसी भी मसले पर अगर हमको बात करनी है तो शांति से बात करें, सुलझाने की उसको कोशिश करें, उलझाएं नहीं। जितना हम बहसबाजी करते हैं, जितने हम झगड़े करते हैं, उतनी ही परिस्थितियाँ उलझ जाती हैं। और कई बार परिस्थितियाँ इतनी उलझ जाती हैं कि किसी की जान पर भी बन आती है। इसलिए अपने आप को शांत रखिए, खुश रखिए, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, चिंता कभी न करिए। और इन सब चीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेरा विचारशील होना। अपने आप को स्पष्ट और सही विचार करने की आदत डालिए। हरिओम।